मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने बहुत सारा थ्योरम करा दिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सेशन का पहला थ्योरम है कि इफ एडी इक्वल टू इतना इतना, ये थ्योरम जो होता है मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी में डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रूव कीजिए। मतलब ये हुआ कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मतलब डी ई जो है वो बी सी का पैरेलल भी है, समानांतर भी है, और डी ई जो है तीसरे साइड का हाफ भी है। ये दोनों ही आपको प्रूव करना है। इसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। चलिए इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए बी के पैरेलल एक हम अपने से लाइन खींचे, ये मान लेते हैं हम। और यहाँ पे आपको ये लाइन दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक। और ये एक एफ ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट है ई, ये दिया हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे। कौन कौन? ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, और ट्रायंगल सी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कन्ग्रुएंट होंगे देखिए। तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है, ये दिया ही है। ये ए ई इक्वल टू सी ई, ये है गिवन, ये दिए हुए हैं, ठीक है। फिर से आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल? ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। फिर बोलिएगा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? देखिए, दो पैरेलल लाइन होते हैं, एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हालांकि नहीं भी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि दो साइड, अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिखने का जगह नहीं, इधर लिख दे रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? डी ई ए ई, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ई सी एफ। तो ये दोनों क्यों बराबर हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो ये जब दोनों इक्वल हो गए तो आप बोलिएगा क्या कि ये वाला साइड इस साइड पे इक्वल होगा। ये मतलब ये हुआ कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये इक्वल होगा। आप फिर से बोल पाइएगा कि डी ई इक्वल टू ई एफ, ये आप बोल ई एफ, ये इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए अब फिर से एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे होंगे, सॉरी एक ए बी देखिए। ए बी में आपको पहले से ही दिया हुआ है कि ए डी और डी बी बराबर होंगे। अभी आप इक्वल साबित कर दिए कि ए डी एंड सी एफ आर इक्वल, ए डी एंड सी एफ आर इक्वल। देयरफॉर आप बोल पाइएगा कि सी एफ इज इक्वल टू बी डी, सी एफ इज इक्वल टू बी डी, ये बोल पाइएगा आप लोग। और पहले ही आपको बोला गया है कि सी एफ मतलब ये वाले लाइन है, ए बी का पैरेलल आप खींचे हैं, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है? वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ये हुआ कि आपका कौन सा साइड हो गया, कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, मिटा देना है इसको। इसमें आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आप बोलिए डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम ये साबित हो गया। तो पहला पॉइंट आपका साबित हो गया। देखिए डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये डी ई जो होगा बी सी का हाफ भी होगा, ये भी हम लोग को प्रूव करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब क्या होता है कि डी एफ इज इक्वल टू बी सी होगा,
ये आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। और ई जो है ये डी एफ का मिड पॉइंट है, पहले ही साबित कर चुके हैं, मतलब डी ई इज इक्वल टू ई एफ, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ। अगर ये डी एफ का हाफ है तो देखिए यहाँ डी एफ के बदले बीसी लिख सकते हैं, मतलब डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ये देखिए सेकेंड वाला पॉइंट, ये सेकेंड वाला मेरा पॉइंट प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाला थ्योरम की तरफ। आगे वाला थ्योरम बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला करके बनाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल जो होगा बने वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। ये आपको साबित करना है। देखिए डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, एक जो है बी सी का मिड पॉइंट है। तो इसको आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसका कोई पॉइंट दिया जाएगा, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका मिड पॉइंट दोनों के एक्सिस जोड़ के यहाँ पे करते हैं, दोनों यहाँ पे एक्स का, यहाँ एक्स का, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाल के इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आएंगे तो आपको बता देंगे इसको। अब आगे आते हैं अगला थ्योरम। अगला थ्योरम को द ट्रायंगल फॉर्म ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन इज इक्वल। मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल लाइन के बीच एक ही बेस पे अगर आप ट्रायंगल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए बी ले लेते हैं, एल और एम, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जितने भी ट्रायंगल आप इसके बीच बनाइएगा, ये ए बी सी, ये डी हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि ए बी सी का एरिया होगा हाफ ऑफ ए बी इंटू एच। हाइट किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच किसी पॉइंट पे कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा तो ये इक्वल होंगे, मतलब इनके बीच जितने भी ट्रायंगल लीजिएगा उन सब के हाइट बराबर होंगे। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हो गया। फिर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि बेस यही होता है, इंटू हाइट एच ही होगा। क्यों एच होगा? क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। तो ये देखिए हाफ ए बी एच, हाफ ए बी एच, मतलब जितना भी ट्रायंगल होगा उन सब का एरिया सेम होगा अगर वो एक ही बेस पे बनाए जाते हैं, ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे सभी के सभी एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए अब इसका अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट बोलता है कि एक ही बेस पे जो पैरेललोग्राम आप लेते हैं, उसी बेस पे जो आप ट्रायंगल लेते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस, मान लीजिए ए बी सी और यहां मान लेते हैं डी। तो ये अगर पैरेललोग्राम होता है तो इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह ए बी लिख देते हैं, ए बी इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम का एरिया। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कोई भी ट्रायंगल इसमें हो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी इंटू हाइट। ध्यान से देखिए ये इसका आधा है। यही आपका थ्योरम होता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम अगर लेते हैं तो वो जो होता है ट्रायंगल का एरिया का डबल होता है, या फिर बोल पाइएगा कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो पैरेललोग्राम का डबल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगला क्लास हम लोग करते हैं, अगला थ्योरम करते हैं। अगला थ्योरम बोलता है द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू दैट एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए आपको ड्राइंग दिख रही होगी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है जो ए को बाइसेक्ट करता है हाफ। ये बोल रहा है कि जो बीसी को जिस रेशियो में बांटेगा वो वही रेशियो होगा जो रिमेनिंग टू साइड्स का रेशियो होगा। रिमेनिंग टू साइड्स मतलब ए बी एंड ए सी का रेशियो होगा। देखिए इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ये ए का बाइसेक्टर हो गया, तो ये 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एडी के पैरेलल एक लाइन खींचे और बी ए को बढ़ाए जो कि इसको इधर कहीं मिलता होगा, मान लीजिए ABCD ई पे मिलता होगा। ठीक, ये 2 ले लिए, इसको 3 ले लिए, इसको 4 मान लिया हम लोग। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा, मतलब एडी के पैरेलल CE होगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप बोलिएगा क्या कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे। क्यों?
क्योंकि ये एडी पैरेलल हुआ सीई का, तो ये ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ये अल्टरनेट इंटीरियर से 2 = 3 होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन सा 1 और 2 पहले से बराबर दिया हुआ है, 1 और 2 आपके क्वेश्चन में पहले से ही बराबर दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग एक बार ध्यान से देखिए, एडी, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, ये है मेरा एडी और ये है मेरा सीई। इस बार ट्रांसवर्सल इसको लेते हैं बीई को, बीई ट्रांसवर्सल है, तो आप बोलिएगा ये वाला एंगल 1 होगा और ये वाला एंगल 4 होगा, 4। 1 और 4 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ध्यान से देखिए, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर और 1 4 के बराबर। मतलब ये हुआ कि 3 और 4 भी बराबर होंगे आपस में, मतलब कि ये चारों के चारों एंगल जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो जब 3 और 4 बराबर होंगे तो AC और AE इक्वल होगा, AC और AE इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं, तो 2 साइड भी इक्वल होते हैं उस रीजन से। इसका मतलब ये हुआ एक थेल्स थ्योरम, इसके जस्ट बाद आपको हम थेल्स थ्योरम समझा रहे हैं। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड को अगर मिलाते हैं आप, ABC, अगर ये तीसरे साइड का पैरेलल होगा तो इन दोनों का रेशियो जो होगा इक्वल होता है। मतलब अगर हम इसको ए नहीं BCE देखा जाए तो ये साइड जो होगा इस साइड के पैरेलल होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा BD बाई CD इक्वल टू होगा AB बाई AE, AB बाई AE होगा क्या? अब आप देखिए, अभी हम साबित किए कि AC और AE इक्वल है, तो इस AE के बदले AC लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AE के बदले AC लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ देखिए, ये हम लोग का अगला थ्योरम था। अब आते हैं लास्ट थ्योरम पे। लास्ट थ्योरम देखिए क्या बोलता है। लास्ट थ्योरम है आपका थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉन कर लीजिएगा, DRAW। बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट टू साइड। इसमें बोल रहा है किसी भी एक ट्रायंगल में आप किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं, कोई भी ये लाइन खींचते हैं D और E, तो ये इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा AD बाई BD का इक्वल टू AE बाई EC, ये हम लोग का बराबर हो गया। ये थेल्स थ्योरम बोलता है। चलिए देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ABC। इसमें हम एक पैरेलल इसका लाइन ले लिए, ये हो गया B और E। हम लोग क्या करेंगे कि इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आपका मान लीजिए M पे मिलता है और इसको मिला दिए, फिर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं M पे मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन सा? ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, इनका रेशियो, और फिर एक हम अपने से ट्रायंगल लिए कौन कौन, DEB, मतलब ट्रायंगल DBE, इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग ADE में क्या होगा। AD बेस होगा, ये हो गया हाफ ऑफ AD इंटू EM इसका परपेंडिकुलर हुआ। फिर हम लोग इसका बेस लेते हैं ABDE का, ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस कौन सा होगा, बेस, तो बेस बोलिएगा BD होगा, ये BD हो गया, इंटू इसके लिए हाइट तो यही होगा EM ही होगा, E भी नहीं होगा, सॉरी E भी नहीं होगा, यहाँ पे EM होगा, EM, तो ये भी हो जाएगा EM। तो EM कट गया, हाफ कट गया, मतलब ये रेशियो बनेगा AD और BD का। ये रेशियो बने कौन सा ट्रायंगल का, ट्रायंगल ADE
बटे में ट्रायंगल डी बी ई, ये मेरा एक रेशियो हुआ। अब आते हैं अगला में, अब फिर से देखिए इधर से ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई और रेशियो लेंगे हम लोग, इसको मिला देते हैं इधर से डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ध्यान से देखिए ए डी ई में होगा हाफ बेस इंटू ए ई बेस हो गया मेरा, हाफ ऑफ बेस ए ई इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एन बटा में हाफ ऑफ, ये हो जाएगा आपका बेस हो गया सी ई इंटू डी एन कट गया, हाफ कट गया, तो ट्रायंगल ए डी ई बटा में ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू ए ई बटा में सी ई। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई, एक ट्रायंगल ये बन रहा है मेरा ट्रायंगल डी बी ई, और फिर एक ट्रायंगल जो बोल रहे हैं वो देखिएगा, ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल डी ई सी, ये ट्रायंगल। इसको देखिए तो इसको सेम बेस ये मान लेंगे, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो बोलिएगा क्या कि दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। जब दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे तो दोनों का दोनों एरिया सेम होगा, मतलब डी सी ई और डी बी ई ये दोनों सेम होंगे, तो डी सी ई के बदले आप लिख सकते हैं डी बी ई, मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बटा में ट्रायंगल डी सी ई के बदले डी बी ई लिख सकते हैं, ट्रायंगल डी बी ई। इसका मतलब ये देखिए ये और ये दोनों सेम टू सेम हो गए, मतलब LHS इक्वल हो गया तो RHS, देयरफॉर AD बाई BD इक्वल टू हो गया AE बाई CE। यही हम लोग को प्रूव करना था। देखिए AD बाई D, और ये वाला जो थ्योरम है ये सिमिलरिटी का थ्योरम है, ये हम लोग अगले सिमिलरिटी जब बता दिया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। चलिए तब तक यही आपके ट्रायंगल के सारे थ्योरम्स थे जो आपको बताया गया था, इनका प्रूफ दे दिया गया। अब हम लोग अगली बार आएंगे सर्कल का थ्योरम के लिए। थैंक यू, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और सक्सेस होते हुए। थैंक यू।